एक स्त्री थी, उस स्त्री का पति, उसका विवाह हुआ, पति के साथ बहुत प्रसन्न रहती थी। एक पत्नी बहुत पतिव्रता थी, अपने पति को भगवान मानकर सेवा करती थी, पति के पांव धोती थी, पति के चरण दबाती थी, पति की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा की तरह मानती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसके पति को ना कोढ़ का रोग होने लग गया। कोढ़ जानती हो मैया? कोढ़ का रोग ऐसा होता है, कोढ़ दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का कोढ़ ऐसा होता है कि चमड़ी गल गल के गिरने लग जाती है, पूरी चमड़ी एक गिर जाती है, अर्थात माबाद ही माबाद होती है, दुर्गंध ही दुर्गंध शरीर से निकलती है, उसे कोढ़ कहते हैं। भयंकर से भयंकर जब पापी होता है उसे ये बीमारी, ये कर्म दंड होते हैं। बीमारियां भी कर्म दंड हैं, याद रखना। उस आदमी को कोढ़ का रोग हो गया, सारी चमड़ी गल गल के गिरने लगी, पर पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, उसके पति से उसे कोई नफरत नहीं, नहीं कोई सामान्य स्त्री ऐसे पति को छोड़ के मायके चली जाए, ठीक हो जाना तो फोन लगा देना। पर वो नहीं गई, अपने पति को नहलाती, वो खटिया पे मलमूत्र करता तो मलमूत्र साफ करती, उसे नहलाती, कपड़े से पोंछती, समय से भोजन कराती और बड़ी प्रसन्न चित्त से भगवत चिंतन करती, पति को भगवान जानकर सेवा में लगी रहती। एक दिन उसका पति बाहर बैठा था, धूप का आनंद ले रहा था, सर्दियों का मौसम था, कि वहां से एक वैश्या सज धज करके सामने की गली से निकली, उसके घर के सामने से। उस वैश्या को जब इसने देखा तो ये उस वैश्या पर लट्टू हो गया, उस वैश्या पर मोहित हो गया, उसकी सुंदरता पर, उसके स्वरूप पर मोहित हो गया। और अब उदास, अब सोचा मैं तो पांव हाथ काम कर नहीं रहे हैं, ये वैश्या मुझे कैसे प्राप्त होगी। अब वो उदास हुआ तो पत्नी ने पूछा, स्वामी जी क्या बात है, आज आप उदास बहुत हैं, क्या हुआ आपको? तो उसके पति ने कहा, तुम तो पतिव्रता हो, पर क्या बताऊं, आज मेरे मन को पता नहीं क्या हुआ, आज वो फलानी वैश्या वहां से निकली तो मेरा मन उसके साथ चला गया, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूं। अब पति की इच्छा है कि उसे वैश्या से मिलना है और कह रहा है तुम कुछ करो कि वो मिल जाए। पत्नी से कह रहा है, अब जरा विचार करो, आपका पति आपसे कहे कि हमें वैश्या से मिलाओ तो आप क्या कहोगे? पर वो कहती है ठीक है, मैं कोशिश करती हूं। ये पद्म पुराण की चर्चा है, बहुत धीर वीर गंभीर होकर सुनिएगा। उस स्त्री ने कहा मैं प्रयास करती हूं। वो वैश्या के घर सवेरे 4 बजे जाती, ये पतिव्रता स्त्री, कोढ़ी की पत्नी पतिव्रता, ये जाती और वैश्या के झाड़ू पोंछा बर्तन करके आ जाती। वैश्या ने देखा कि मेरे घर का झाड़ू पोंछा कौन करता है। एक दिन उसने ताड़ लिया मतलब देख लिया, अरे आपके तो चर्चे हैं, बड़ी पतिव्रता हो, बड़ी तपस्वी औरत हो, और आप मुझ वैश्या, मुझे जानती हो कि मैं राजा के दरबार में नाचती हूं, और मुझ जैसी तुच्छ सी स्त्री के घर का आप चौका बर्तन कर रही हो, बहन क्यों पाप में डाल रही हो, क्या बात है हमें बताओ। तब उस पतिव्रता स्त्री ने वैश्या से कहा, बहन परसों के दिन तुम निकली तो तुम्हें देखकर हमारे पति मोहित हो गए, एक बार हमारे पति तुमसे मिलना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, एक बार तो आप उनसे मिल लो। वैश्या समझ गई कि वो किस उद्देश्य से मिलना चाहता है। वैश्या तो वैश्या है, बोली ठीक है, आप कह रही हो आपका पति कोढ़ी है, उसके शरीर से दुर्गंध निकलती है, पर आप पतिव्रता हो तो मैं आपकी बात काटूंगी नहीं। आप आज रात को 9 बजे अपने पति को मेरे घर लेके आ जाना, ठीक है, आप अपने पति को मेरे घर भेज देना, ऐसा वैश्या ने कहा। ठीक है, अब वो पति के पास गई और बोली आज 9 बजे आप चले जाइएगा, उसने आपको बुलाया है, मैंने बात कर ली है। अब ये कोढ़ी आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ, आज तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे, पर जैसी घर से निकला पत्थर में पांव टकराया और गिरा तो पांव में मोच आ गई। अब पांव में मोच आई तो चल ना पाया, अब लगा रोने, लो आज बुलाया था और पांव में आज ही मोच आनी थी, आज मैं जा नहीं पाया, लगा रोने। और पत्नी ने देखा मेरा पति रो रहा है, तो उसने कहा कोई बात नहीं,
आपके पाँव में मोच आ गई है, मैं आपको लेकर चलती हूं। कैसे लेकर जाओगी, हमसे तो चला नहीं जाता। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। पत्नी बैठ गई और अपने पति को अपने कंधे पर बिठा लिया, और कंधे पर बिठाकर वो गांव के अंदर से नहीं गई, गांव के बाहर जंगल के रास्ते से गई। क्योंकि पति को कंधे पर बिठाकर ले जाती तो लोग पूछते कहां जा रही हो, ये थोड़ी बताते वैश्या के घर जा रहे हैं, पति की बदनामी होती। तो वो जंगल के रास्ते से गई। अब विचार करो, दृश्य देखो कि एक पत्नी अपने पति को अपने कंधे पर बिठाकर वैश्या के घर जा रही है, जंगल के रास्ते से चली। अच्छा, उस जंगल में एक दूसरी घटना घट गई। उस जगह का जो राजा था, उस राजा के यहां चोरों ने चोरी की और चोर भागे तो सैनिकों ने पीछा किया। वह चोर उसी जंगल में आए और वहां मांडव्य नाम के एक संत थे, मांडव्य ऋषि। वहां पर उनकी कुटिया पर चोरों ने डर के मारे कि पकड़ लेंगे तो मौत मिलेगी, तो अपना सारा धन बाबा जी की कुटिया में डाल दिया और चोर जंगल में रफू चक्कर हो गए। राजा के सैनिकों ने देखा कि बाबा की कुटिया में धन पड़ा है, तो सैनिकों को लगा ये बाबा ढोंगी है, इसने ही चोरी की है और अब समाधि में बैठा है, जबकि वो बाबा बड़े असली जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो उन सैनिकों ने सूल गाड़ दिया। सूल जानते हैं, लोहे का एक पैना पैना सा नुकीला होता है, उसे जमीन पर गाड़ दिया और महात्मा जी को उसे सूल पर बिठा दिया। तब वो सूल महात्मा को नीचे से चुभता हुआ सिर से निकल गया। पर बाबा इतने पक्के थे, समाधि इतनी पक्की थी कि बाबा की समाधि भी नहीं खुली और वो उस सूल पर ही ध्यान मग्न बैठे रह गए। अच्छा, ये घटना तो पहले हो गई, चोर लोग भाग गए और राजा के सिपाही भी चले गए और बाबा सूल पर लटके रहे। अब ये पत्नी अपने कोढ़ी पति को कंधे पर बिठा कर ले जा रही थी, तो महात्मा के पास से अच्छा से दिखाई पड़ा नहीं, रात का समय था। महात्मा के पास से निकली तो इसके पति का सिर महात्मा के पांव से टकरा गया। भाई महात्मा जी सूल पर लटके हैं तो पांव स्वाभाविक है लटक रहे होंगे, तो इसका सिर, ये भी कंधे पर है, तो इसका सिर अर्थात कोढ़ी का सिर बाबा जी के पांव से टकराया तो बाबा जी की समाधि खुल गई। अब बाबा जी ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, जिसने मेरी समाधि खोली है, सूर्य उदय होते ही वह मर जाएगा। जा, तू मर जा, तूने मेरी समाधि भंग की है, सूर्य उदय होते ही मर जाएगा। अब ये कोढ़ी लगा रोने, हे भगवान, पहले पांव मोचा और अब बाबा ने श्राप दे दिया। उसका सपना ही रह गया। अब लगा जोर जोर से रोने, मैं तो मर गया, हे महाराज जी, महात्मा जी क्षमा करो, क्षमा। अब पतिव्रता नारी कंधे पे बिठाई, पत्नी बोली मरना सवेरे है, अभी कहो तो ले चलो। बोला काहे को ले चलो, उतारो हमें, उतारो, अब तो मरेंगे हम। लगा रोने जोर जोर से। तो पतिव्रता नारी बोली आप रोइए मत, महात्मा जी ने कहा है कि सूर्य उदय होगा तब आप मरेंगे, तो मैं कहती हूं कि सूर्य उदय ही नहीं होगा। पद्म पुराण में लिखा है, उस स्त्री ने संकल्प किया कि हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं और मैंने आज तक स्वप्न में अपने पति के सिवा पर पुरुष का मैंने स्वप्न में भी स्पर्श ना किया हो, स्मरण ना किया हो, तो जब तक मैं ना कहूं सूर्य भगवान आप निकलना मत। पद्म पुराण में लिखा है 48 घंटे हो गए, सूर्य का पता नहीं था। 72 घंटे, 100 घंटे, अर्थात 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, एक हाहाकार मच गई पृथ्वी लोक में, सूर्य भगवान का पता नहीं। देवता गए, प्रभु बताओ क्या करें। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों प्रकट हो गए। देवी आपने क्या किया है, आपने अपने तप के बल से सूर्य की गति रोक डाली, आप ऐसा खिलवाड़ ना करो प्रकृति से। उसने कहा कोई बात नहीं, यदि मेरे पति सूर्य की किरण पड़ते ही मर जाएंगे तो ऐसे सूर्य की मुझे जरूरत ही नहीं, मैं अपने पति को मरा हुआ देखना नहीं चाहती। समझाया बहुत पर नहीं मानी।
तब अनसुईया माता आई। अनसुईया माता ने कहा, बेटी तू सूर्य को आने दे, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। सूर्य भगवान आए, पहली किरण पड़ी, संत का श्राप था, वो आदमी मर गया। पर अनसुईया मां ने फिर हाथ में जल लेकर कहा, हे विधाता, मैं पतिव्रता हूं तो इसका पति जीवित हो जाए। एक पतिव्रता ने सूर्य की गति रोक दी तो दूसरी पतिव्रता ने मरे हुए को जीवित कर दिया। ये पतिव्रता नारी की शक्ति है। अनसुईया मां की कृपा से उसका कोढ़ का रोग ठीक हो गया। उसकी बुद्धि में भी जो कोढ़ हो गया था, बुद्धि विचलित हो गई थी, उसकी बुद्धि निर्मल हुई। विमान आया, पति तो नरक जाता, कर्म ऐसे थे उसके, पर पतिव्रता नारी के मिलने से दोनों भगवान के निज धाम को चले गए। पत्नी के कारण पति की सदगति हो गई। ये पद्म पुराण का वर्णन है, चर्चा है। अब इस कथा से क्या शिक्षा मिली? इस कथा से शिक्षा यही मिली कि पति का किया हुआ पति भोगेगा, आपका किया हुआ आप भोगना। अब पति नालायक है, पति व्यभिचारी है, बहुत सारी स्त्रियों का संग करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पति अब ऐसा करता है तो स्त्री बोले मैं भी ऐसी करूंगी। तो ये तो हिसाब कोई ठीक लगा नहीं हमें। पति दुराचारी है, व्यभिचारी है, तो पत्नी तो व्यभिचारी ना हो। और पत्नी व्यभिचारी है तो पति कहे कि तू ऐसी है तो मैं भी ऐसा, ना। वो जैसी है वो उसके संस्कार है, वो जैसा है वो उसका संस्कार है। उसके कारण अपने संस्कार काहे बिगाड़ते हो? अपने ये देखो, ये मृत्यु लोक है मेरी माँ, यहाँ पे मुझे कांटा लगेगा तो दर्द मुझे होगा, ना तो मेरे बेटे को, ना तो पत्नी को, ना तो आपको। कांटा लगेगा मुझे तो दर्द मुझे होगा। इस संसार में जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है। पति का किया उसको मिलेगा, पत्नी, हाँ पत्नी पतिव्रता है तो अपने पति को, पति नालायक से नालायक भी हो, पर पत्नी पतिव्रता है तो पत्नी पतिव्रता के बल पर अपने पति को भगवत प्राप्ति करा सकती है। ये स्त्री की शक्ति है। स्त्री ऐसी है कि वो चाहे तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों को अपने सामने खड़ा कर सकती है। माता अनसुईया ने तीनों को बेटा बनाया कि नहीं? छोटा सा बच्चा बना के अपना दूध पिलाया। केवल पतिव्रता नारी ही ब्रह्मा विष्णु महेश को गोद में खिला सकती है, नहीं किसी बड़े से बड़े तपस्वी में ताकत नहीं है। इसलिए स्त्री सबसे श्रेष्ठ है। कब? जब वो पतिव्रता हो तब। आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और आपके सामने कोई पतिव्रता स्त्री आ जाए, मांग में सिंदूर हो, गले पे मंगलसूत्र हो, पांव में महावर हो, हाथ में चूड़ियां हो, 16 श्रृंगार किए हुए कोई पतिव्रता स्त्री आ जाए और आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो आपका उस स्त्री का दर्शन करने मात्र से आपको उस काम में सफलता मिलेगी जिस काम के लिए जा रहे हैं। ये शुभ सगुन माना जाता है। स्त्री शुभ सगुन मानी जाती है। पतिव्रता नारी बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे तपस्वी ब्राह्मण, तपस्वी साधु, उसी प्रकार पतिव्रता नारी। इसलिए नारी अपने धर्म का निर्वहन करे, पति की सेवा करे, पति कैसा भी हो। और पतियों का धर्म क्या है? पतियों का धर्म है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्रा फला क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है, और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता उस घर में देवी देवताओं का वास ना तो सुख होता है, ना लक्ष्मी होती है, ना सरस्वती होती है। आपका घर बिल्कुल वीरान हो जाता है जब नारी रोती ही रहती है तब। इसलिए नारी को कभी नहीं रुलाना चाहिए, स्त्री को कभी नहीं सताना चाहिए। जो पुरुष अपनी स्त्री से प्रेम करता है वह पुरुष और स्त्री अपने जीवन में सुख समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। और जहां सदा किचकिच किचकिच चलती रहती है, झगड़ा चलता रहता है, वहां कभी भी तरक्की उन्नति कभी नहीं होती। इसलिए थोड़ी सी समझदारी पुरुष दिखाए और थोड़ी सी समझदारी स्त्री दिखाए, दोनों की समझदारी से घर बहुत अच्छे चलते हैं, रिश्ते बहुत अच्छे निभाए जाते हैं। निभाना आना चाहिए, निभाना सीखना चाहिए। रिश्तों को चलाना, गाड़ी चलाना सरल है, एरोप्लेन चलाना सरल है, पर रिश्ते चलाना थोड़ा सा कठिन है। पहले उसकी शिक्षा पालो फिर विवाह कर लेना।